Dear students, greetings of the day. This is Dr. Nancy from Government PG College for Women, Sector 14, Panchkula. Today I am going to discuss the topic Golgi complex from BSc Part 1. Let's start the topic. Golgi complex is known as lipochondria, idiosome, Dalton complex, Golgisome, and Golgi body and Golgi apparatus. So these are the various terminologies of Golgi complex. Occurrence: it is absent in prokaryotes and it is found in all eukaryotes except mammalian RBCs. It forms 2% of the total cell volume. सेल का सिर्फ 2% पार्ट फॉर्म करता है, बट इसके जो फंक्शंस हैं दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल ऑर्गेनलीज. पोजीशन: its position is species specific for a specific cell type. Example, its position varies between the species. For example, in case of vertebrates, these Golgi bodies, they are single and they are localized, but in case of mouse, the Golgi bodies, they are present around the nucleus. So between the different species, the position of the Golgi body varies. उसके अलावा इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी इनकी जो पोजीशन है दे आर इरेगुलरली, दे आर स्कैटर्ड इरेगुलरली इन द साइटोप्लाज्म, एंड इन केस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट सेल्स दे आर नोन एज dactyosome. Now coming to shape, its shape also varies in different cells. डिफरेंट सेल के अलावा विद इन द सेम स्पेसिस के अंदर हर सेल के अंदर इनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है. ऑल्सो विद इन द सेम सेल उस सेल की फंक्शनल स्टेज के अकॉर्डिंग उसका जो शेप है गोल्जी बॉडी का वो चेंज होता रहता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनली. दैट इज़ द ऑर्गेनली विच चेंजेस इट्स फॉर्म. सो जो इसकी फॉर्म है वो फाइब्रिलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये लैमिनर फॉर्म के अंदर, वेसिकुलर, स्फेरिकल एंड प्लेट लाइक. नाउ साइज़. इसका जो साइज़ होता है ये साइज़ भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल कि सेल जो है वो सेक्रेटरी नेचर के अंदर है या फिर वो नॉन सेक्रेटरी सेल है. सेक्रेटरी जैसे कि कई सेल्स होती हैं जो अपना प्रोडक्ट रिलीज़ करती हैं. फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स का काम होता है ट्रांसमीटर रिलीज़ करना. पैनक्रिएटिक सेल्स का काम होता है हार्मोन्स रिलीज़ करना, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन, या जितनी भी एंडोक्राइन सेल्स हैं उनका काम होता है कि हार्मोन्स क्रिएट करना. तो अगर कोई सेल कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही है तो उसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी सेल्स. तो सेक्रेटरी सेल्स के अंदर इनका जो साइज़ होता है इट इज़ कंपैरेटिवली लार्ज एज़ कंपेयर टू नॉन सेक्रेटरी सेल्स. जैसे कि मसल सेल्स होती हैं, दीज आर नॉन सेक्रेटरी. मसल सेल्स कोई भी प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं करते. नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, इनका जो नंबर होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर वेरी करता है. अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 10 to 20 dictyosome. In case of plant cell, the Golgi body is called as dictyosome. So plant cell के अंदर इनका जो नंबर होता है it is 10 to 20. While in case of animal cell it is 3 to 7. Now coming to ultrastructure of Golgi complex, 3 main components हैं इसके. First is cisternae, second is vacuole, and third is vesicles. So we will discuss one by one. So this is the diagram which shows the ultrastructure of Golgi complex. इसके अंदर आपको सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं. Golgi complex के तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं. तो सेंटर के अंदर आपको जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दीज आर सिस्टर्नी. तो सिस्टर्नी जो है ये इनके एंड्स अगर आप देखो तो इनके एंड्स जो हैं वो स्वॉलन है. दीज आर कॉल्ड एज वैक्यूल. सो दीज आर ऑल्सो डबल लेयर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिस्टर्ने फ्लैटेंड सेक्स हैं और इनका जो नंबर होता है सिस्टर्ने का दे आर 3 to 12 in case of animal cell and 10 to 20 in case of
प्लांट सेल्स। फंजाई के अंदर जो सिस्टर्ने हैं दे आर प्रेजेंट इन सिंगल नंबर, सो यूनिसिस्टर्नल these are present in fungi. Now these cisternae they are separated by a space. डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस लिखा हुआ है, तो cisternae they are separated by a space called as intercisternal space, but they may be interconnected. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के cisternae थे they were not interconnected, but here in case of Golgi complex these cisternae they may be interconnected. So this was about the first component of Golgi complex, cisternae. Now coming to second component, vacuole. वैक्यूल जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वैक्यूल्स ये स्वॉलन एंड्स प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्ने की साइड्स के ऊपर, एजेस के ऊपर, तो दीज आर वैक्यूल्स। तो ये वैक्यूल्स जो हैं ये एज से सेपरेट हो जाते हैं सिस्टर्ने से, एंड दे ऑक्यूपाई द मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो ये दो फेसेस प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक होता है फॉर्मिंग फेज, एक होता है मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज को हम कहते हैं सिस फेज एंड मैच्योरिंग फेज इज़ कॉल्ड एज ट्रांस फेज। फॉर्मिंग फेज के अंदर जो सिस्टर्ने हैं वो वहाँ से फॉर्म होते हैं, और मैच्योरिंग फेज के अंदर जो सिस्टर्ने हैं वो मैच्योर होके आगे की साइड पास ऑन होते रहते हैं। नाउ दिस फॉर्मिंग फेज इट इज़ फेसिंग द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है फॉर्मिंग फेस, और अगर आप इसकी शेप देखो फॉर्मिंग फेस की तो इट इज़ कन्वेक्स इन शेप। सो कन्वेक्स साइड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मिंग फेस। मैच्योरिंग फेस इट इज़, इसकी जो शेप है इट इज़ रिजेंबलिंग द कनकेव साइड, तो इट इज़ कॉल्ड एज कनकेव साइड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। So now we were discussing the vacuoles. So vacuoles they are formed by two processes, either from the cisternae, जो swollen ends हैं cisternae के वो separate होके form करते हैं vacuoles, या फिर जो थर्ड कंपोनेंट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ट्रांजिशन वेसिकल्स। दीज ट्रांजिशन वेसिकल्स दे ज्वाइन एंड दे फॉर्म वैक्यूल्स। सो दो मेथड से इनका फॉर्मेशन होता है वैक्यूल्स का। नाउ दीज वैक्यूल्स दे आर फिल्ड विद अ ग्रैन्युलर सब्सटेंस, इनके अंदर ग्रैन्युलर सब्सटेंस होता है। सो जैसे जैसे हम फॉर्मिंग से मैच्योरिंग फेज़ के साइड पे जाते हैं तो जो सिस्टर्ने हैं वो फॉर्म होते हैं फॉर्मिंग फेज़ के साइड और मैच्योर होके जाते हैं मैच्योरिंग फेज़ के साइड। तो मैच्योरिंग फेज़ से जो लॉस होता है सिस्टर्ने का वो कंपनसेट होता रहता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टर्ने फ्रॉम फॉर्मिंग फेज़। So this was about vacuoles. Now coming to third component of Golgi complex, vesicles. Vesicles diagram के अंदर आप देख सकते हैं these are present in convex side of cistern, जबकि vacuoles जो हैं वो कहाँ present थी, concave side पे, and these vesicles they are present in convex side of cistern. अब ये जो vesicles हैं, vesicles दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ स्मूथ और सिक्रेटरी वेसिकल। ऐसी वेसिकल जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट कंटेन करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या गोल्जी बॉडी का, उसे हम कहते हैं स्मूथ वेसिकल या सिक्रेटरी वेसिकल, जिसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट को सिक्रेट करना आउटसाइड द सेल। तो एक और वेसिकल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं कॉटेड वेसिकल्स। दीज आर ऑफ, इनका सरफेसेस रफ होता है एंड दे आर लाई नियर कन्वेक्स सरफेस। जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना है, जब उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ हाईली कंसंट्रेटेड वेसिकल्स आर नॉन एज जाइमोजेनिक वेसिकल। So this was about ultrastructure of Golgi complex. Now coming to polarity of Golgi body. So Golgi body has definite polarity. अभी हमने स्टडी किया कि इसके दो सरफेसेस हैं, कनकेव सरफेस एंड कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस वो होता है द फॉर्मिंग फेस को हम बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस। आई एम गोइंग टू माय प्रीवियस स्लाइड। सो दिस वन, इसके अंदर आप देख सकते हैं दो फेसेस हैं, मैच्योरिंग फेस एंड फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस कौन सा होता है, सिस फेस। मैच्योरिंग फेस इज़ ट्रांस फेस।
तो क्योंकि दो टाइप के फेसेस प्रेजेंट हैं और ये जो है कनकेव साइड है और एक कन्वेक्स साइड है, so that's why it bears a polarity. So it is called as Golgi body is known as polar membrane. जो कन्वेक्स साइट है दैट इज़ फॉर्मिंग फेस का काम क्या है, इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स हैं उसको रिसीव करना है, फिर वो जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसफ़र करनी है टू मैच्योरिंग फेस वाया वेसिकल्स. तो नाउ दिस मैच्योरिंग फेस इट विल ट्रांसफ़र द प्रोटीन्स टू lysosomes. So Golgi body contains a definite polarity, that is it contains both the phases, forming phase, maturing phase, cis and trans phase. Now अभी हम आगे स्टडी करते हैं. Also this Golgi body it is surrounded by a zone of clear cytoplasm. Golgi body के अराउंड एक clear zone है जिस zone को हम बोलते हैं zone of exclusion, जो कि क्लियर साइटोप्लाज्म का जोन है जिसके अंदर नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो राइबोसोम्स एंड नो ग्लाइकोजन. नाउ कमिंग टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी. Golgi membrane, just like endoplasmic reticulum membrane and plasma membrane, it is lipoproteinaceous in nature, that is it is made up of lipids and proteins. तो 3 लेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है. ट्राई लैमिलर है, आउटर मोस्ट लेयर होगी प्रोटीन्स, बीच में लिपिड बाय लेयर भी आपने स्टडी किया हुआ है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 टाइप के मॉडल्स थे. मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज़ सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल. सो these phospholipids which are present in Golgi membrane, they are of cephalin and lecithin. Now जो proteins हैं इसके अंदर Golgi body की जो Golgi body of different organism have different type of enzymes like ADPase, ATPase, CTPase and ADP8 cytochrome C reductase and glycosyl transferase. Glycosyl transferase it catalyzes the glycoprotein formation. So this was about the proteins and lipids of Golgi body. Now third component is carbohydrates. Carbohydrates जो present है Golgi membrane के अंदर वो हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, glucosamine, xylose and arabinose. Xylose and arabinose they are present in plant cells, while sialic acid they are present in rat liver cells. So the most important difference we have seen in cisternae of Golgi and that of endoplasmic reticulum is the absence of ribosomes. अभी हमने स्टडी किया गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टरने, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर थे, बट देयर इज़ सम डिफरेंस. द फर्स्ट डिफरेंस इज़ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरने के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, बट इन केस ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टरने दे आर विदाउट राइबोसोम्स, नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस. Since ribosomes absent हैं, so they are not associated with protein synthesis in case of Golgi complex. So cisternae of Golgi they also differ in cytochemical and biochemical properties from endoplasmic reticulum cisternae. Glucose 6-phosphatase concentration. Glucose 6-phosphatase enzyme is present in high concentration in endoplasmic reticulum cisternae, while it is present in low concentration in Golgi body cisternae. Choline concentration. Choline is phospholipid, so its concentration is abundant in endoplasmic reticulum, while it is intermediate in case of Golgi body. Now coming to biogenesis of and Golgi body. So biogenesis होता है origin कैसे हुआ Golgi body का, तो ये हम स्टडी करेंगे इस डायग्राम के अंदर. सबसे पहले जो बाउच था साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जो Golgi कॉम्प्लेक्स है इट अराइजेज फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड बट पेरोनसिटो ने कहा कि जो Golgi बॉडी है इट अराइजेज फ्रॉम डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिक्टियोसोम, दैट इज़
जो एग्जिस्टिंग गोल्जी बॉडी है उनके अंदर डिवीज़न से ही ओरिजिनेट होती है न्यू गोल्जी बॉडी. बट द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू इज़ दैट गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी स्टडी किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद सेवरल मेम्ब्रेन्स. तो ये वाला जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम, ये हमने प्रीवियस प्रेजेंटेशन के अंदर भी स्टडी किया था और हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी स्टडी करेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम. इट शोज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल. तो सबसे पहले न्यूक्लियस डायग्राम के अंदर सबसे नीचे दिखाया हुआ है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, पोरस मेम्ब्रेन है. तो जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की उसे हम बोलते हैं एक्टोकार्योथीका. एक्टो स्टैंड्स फॉर आउटर, कार्यो वर्ड स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस एंड थीका स्टैंड्स फॉर कवरिंग. तो एक्टोकार्योथीका गिव राइज टू स्मॉल वेसिकल्स विच आर कॉल्ड एज ब्लब्स. Now these blebs they join and they form annulated lamellae. These annulated lamellae when they combine with ribosomes then it is called as rough endoplasmic reticulum. तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, न्यूक्लियस ने क्या फॉर्म किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस ने सबसे पहले छोटे छोटे ब्लैब्स फॉर्म किए. दीज ब्लैब्स दे ज्वाइन टू फॉर्म एन्यूलेटेड लैमिले. एन्यूलेटेड लैमिले के ऊपर राइबोसोम्स ने ज्वाइन किया और फॉर्म किए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट secretes some vesicle. These vesicles they join to form Golgi body cisternae. This Golgi body, so the Golgi body here is formed from rough endoplasmic reticulum. Now this Golgi body helps in formation of primary lysosome by secreting some secretory granules. These secretory granules they join and they form primary lysosome. Now the another feat of Golgi complex is that its granule they fuse with plasma membrane and they help in formation of plasma membrane. So सबसे पहले nucleus it give rise to rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum it give rise to Golgi and Golgi body it give rise to primary lysosome. So this is how the Golgi body is formed. Now coming to functions of Golgi body. The main function of Golgi body is cell secretion. जो मेन फंक्शन है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन था कि उसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है. नाउ वो जो प्रोटीन्स है या कोई भी सेल का जो मटेरियल है जो फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट को कैरी करना है या स्क्रीट करना है Golgi बॉडी ने. सो Golgi बॉडी इट हेल्प्स इन स्क्रीशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ सेल. सो फर्स्ट इज सेल सिक्रीशन. सेल सिक्रीशन दो टाइप का है, कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस सिक्रीशन. कॉन्टीन्यूस इज जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Golgi बॉडी ने प्रोटीन्स ली तो बिना स्टोरेज के अगर वो स्क्रीट कर देता है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टीन्यूस सिक्रीशन. जैसे कि प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं या जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो लीवर सेल्स फॉर्म करते हैं. सो दिस कम्स अंडर द कॉन्टीन्यूस सिक्रीशन, दैट इज़ सिक्रीशन विदाउट स्टोरेज. Second type is discontinuous secretion. When the secretions they are stored in a particular vacuole and they are released only when they are stimulated. जब तक स्टिमुलस ना मिले तब तक जो secretion है वो वेसिकल्स के अंदर ही स्टोर होके रहेगा Golgi बॉडी का. जैसे कि रिलीज़ ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम एसिनल सेल्स ऑफ पेनक्रियास. जब हम खाना खाते हैं तभी सिग्नल मिलता है पेनक्रियास को डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करने का. सो दिस कम्स अंडर discontinuous secretion. Also Golgi body it acts as condensation membrane. It concentrates yolk, lipids, bile, enzyme, hormones etc. So Golgi body सिर्फ सिक्रेट करने का काम नहीं करता. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसने प्रोटीन्स ली हैं उस प्रोटीन्स को वो कंडेंस करके या कंसनट्रेट करके ही आगे सिक्रेट करता है, या कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि योक, बाइल, लिपिड्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा. सो दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड. So this is the diagram which shows how Golgi body acts as condensation membrane. तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो सिंथेसिस है प्रोटीन्स की वो होती है राइबोसोम्स के अंदर.
राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसिस की, दीज प्रोटीन्स दे आर ट्रांसफर्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने। सो सिस्टर्ने से वो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन से वो ट्रांसफ़र होंगी वाया वेसिकल्स। नाउ दीज वेसिकल्स दे फ्यूज़ विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्ने। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी की जो सिस फेज़ जो हमने स्टडी किया था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, सिस फेज़ जो कि फॉर्मिंग फेज़ था विच इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, तो वहाँ से गोल्जी बॉडी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोडक्ट लेगा और सिस फेज़ से फिर वो आगे जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इंटरसिस्टर्नल स्पेस के अंदर। फिर वाई ऑन मैच्योरिंग फेज़ तो सिस फेज़ से ट्रांजिशन वेसिकल जाएंगी ट्रांस फेज़ के अंदर, और ट्रांस फेज़ और ये जो प्रोटीन्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम सिस फेज़ टू ट्रांस फेज़, इट जनरली टेक्स अराउंड 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेज़ से ट्रांस फेज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। नाउ दी secretory vesicles which contain the secretory product, they join and they form the secretory granules. Now these secretory granules they goes to the plasma membrane and by the process of exocytosis the secretory product is thrown out of the cell. So अभी हमने इस डायग्राम के अंदर स्टडी किया कि कैसे जो राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन सिक्रेट हुई थी वो आउट ऑफ द सेल कैसे ट्रांसफ़र हुई है। तो इसके अंदर जो मेन रोल है वो है गोल्जी बॉडी का। इट हेल्प्स इन पैकेजिंग, जो प्रोटीन्स है वो उनको कंसंट्रेट करने का भी काम करता है, उसके अलावा पैक करने का भी काम करता है सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर। ऑल्सो इट गाइड्स द स्पेसिफिक प्रोटीन्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो इस प्रोटीन्स जो हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर, इन प्रोटीन्स के रोल के अकॉर्डिंग, इनकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग कि इन्होंने सेल के अंदर रहना है या सेल के बाहर रहना है, सो दे गाइड दोज प्रोटीन्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। सो इन दिस वे गोल्जी बॉडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in transport of proteins to their final destination. Now the coming to second function of Golgi complex, that is biosynthesis of glycoproteins. We all know proteins जो हैं वो synthesis करता है ribosomes। तो glycoprotein is made up of carbohydrates and proteins. So proteins they are synthesized in ribosomes and carbohydrates they are synthesized in Golgi body. So Golgi body कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंथेसिस होती है वो गोल्जी बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। गोल्जी बॉडी के अंदर पॉलीसेकेराइड्स है, मोनोपॉलीसेकेराइड्स। तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स दे ज्वाइन विद प्रोटीन्स एंड दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन. Now these glycoproteins they are transferred via secretory vesicle to outside the cell. For example, these are present in goblet cells which secrete the mucus. तो goblet cell के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उनका फंक्शन क्या है? secretion of glycoprotein. Third function is biosynthesis of hormones and enzymes. तो बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स करता है गोल्जी बॉडी। जैसे कि ये अगर गोल्जी बॉडी थायराइड ग्लैंड की डैमेज हो जाए, सो देन देयर इज़ डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट के अंदर पाया गया कि अगर गोल्जी बॉडी थायराइड ग्लैंड के डैमेज हो जाती है तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो इट शोज़ गोल्जी बॉडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ hormones. Also it plays an important role in enzyme formation. It is also known to be the intracellular center of enzyme formation. Next function is acrosome formation during spermiogenesis. Spermiogenesis is formation of sperm. Acrosome is component of sperm. So on the left hand side you can see the structure of human sperm. 3 मेन पार्ट्स हैं स्पर्म के, हेड, नेक एंड टेल। तो हेड के अंदर न्यूक्लियस है मेन कंपोनेंट, न्यूक्लियस के अराउंड एक वेसिकल प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज एक्रोसोम। नाउ दिस एक्रोसोम फॉर्मेशन इज़ डन बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। व्हाट हैपन्स इन द फिगर 5 यू कैन सी स्टेप ए स्टेप के अंदर क्या हो रहा है?
जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है एट द टाइम ऑफ एक्रोसोम फॉर्मेशन, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्ने हैं, दे ऑक्यूपाई, they surround the vesicles, Golgi vesicles. So in the center you can see there are Golgi vesicles and surrounded by Golgi body cistern. तो वेसिकल सेंटर में आ जाती हैं, सिस्टर्ने बाहर प्रेजेंट है. नाउ इन द स्टेप बी, these vesicles they fuse and they form 1 or 2 large vacuoles. So सारी जितनी भी वेसिकल थी उन्होंने ज्वाइन करके फॉर्म कर दिया 1 या 2 वैक्यूल. नाउ अब ये जो 1-2 वैक्यूल हैं, इन दोनों वैक्यूल्स के अंदर एक स्मॉल बॉडी डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल. दिस प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल ऑफ ईच वैक्यूल दे फ्यूज and it forms one large proacrosomal granule in a single vacuole. तो देखो इस स्टेप के अंदर क्या हुआ था, काफ़ी सारी वेसिकल्स हैं, काफ़ी सारी वेसिकल्स ने ज्वाइन किया, फॉर्म किया 1 और 2 वैक्यूल. नाउ दिस 1 और 2 एक भी हो सकती है या 2 वैक्यूल भी फॉर्म हो सकती हैं. तो अगर सपोज़ करो एक ही वैक्यूल फॉर्म हो रही है या 2 वैक्यूल फॉर्म हो रही है, तो उनके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा से फिर वो कंसनट्रेट हो जाती हैं. तो प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स एंड दे वैक्यूल्स दे फ्यूज टू फॉर्म 1 प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल इन अ सिंगल वैक्यूल. एक ही वैक्यूल रहेगी, एक ही वैक्यूल के अंदर है प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल. नाउ दिस vacuole which contains proacrosomal granule, it enlarges and it forms acrosomal granule. So this acrosomal granule, it in the step C you can see this acrosomal granule, it migrates towards and it attaches to the nucleus, and in the C it occupies the anterior portion of the acrosome. In the step E, it is trying to adjust itself to the anterior portion of the nucleus. So in the step F, it has occupied the anterior portion of nucleus. So in this way, the acrosome formation takes place in Golgi complex. Next function is formation of primary lysosome. सो डायग्राम के अंदर हमने स्टडी किया कि न्यूक्लियस फॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच फॉर्म्स गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी बॉडी फॉर्म्स प्राइमरी लाइसोसोम. ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी डायरेक्ट प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है. सो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम इज़ बाय गोल्जी बॉडी. और जो एक्रोसोम है, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर स्टडी किया, दिस एक्रोसोम इज़ कंसिडर्ड टू बी a lysosome because it contains the hydrolytic enzyme which is called as hyaluronidase. The function of hyaluronidase is to penetrate into ovum. It helps the sperm in penetration of ovum. Now coming to next function, formation of cell plate and cell wall. सो ड्यूरिंग एनाफेज क्या होता है, जो वेसिकल्स हैं गोल्जी बॉडी की, दे ब्रेक डाउन एंड दे फॉर्म अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट. नाउ दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच इज़ कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट, ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट हैं ये ज्वाइन करते हैं ड्यूरिंग टीलोफेज. इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन. सो दे फ्यूज टू फॉर्म अ सेल प्लेट, डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है. नाउ दिस सेल प्लेट इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला. सो सेल प्लेट फॉर्मेशन के भी हेल्प करता है. और ये वाला जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है, इट इज़ ऑल्सो डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो वेसिकल्स हैं दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की या फिर गोल्जी बॉडी की, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. नाउ दिस गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म. तो वाइटेलोजेनेसिस के टाइम पे वाइटेलोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ योक. तो वाइटेलोजेनेसिस के टाइम पे जो योक ग्रैन्यूल्स हैं, दीज आर फर्स्ट विजिबल इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी. सो इससे ये प्रूव होता है कि जो गोल्जी बॉडी है, इट हेल्प्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म. ऑल्सो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स इट अकर्स इन गोल्जी बॉडी. नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया.
Golgi body, it activates the mitochondria to provide the energy. Next is formation of plasma membrane. Golgi body, it helps in formation of plasma membrane. So plasma membrane की formation कैसे करता है? Golgi body कुछ secretory granules form करता है which fuses with plasma membrane. जो plasma membrane का loss होता है during endocytosis. In the diagram you can see AA point. this shows the invagination. तो invagination के टाइम पे क्या होता है, जो बाहर का पार्टिकल्स है वो अंदर आता है वाया एंडोसाइटोसिस. तो एंडोसाइटोसिस से अंदर आ गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो जो पोर्शन था ए, तो ये इतना पोर्शन क्या हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये ब्रेक डाउन हो गया. नाउ दिस ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is compensated by Golgi body. So this Golgi body vesicles they fuse with plasma membrane and they helps in formation of plasma membrane. तो ये जो पार्ट लॉस हुआ था ए, तो इसको दोबारा से रिसाइकल कौन कर देगा? Golgi body by fusing with vesicles. So Golgi body, so it is involved in membrane recycling के अंदर. Also it helps in membrane transformation. जो plasma membrane के ऊपर जो प्रोटीन्स थी, इंटीग्रल प्रोटीन्स, तो वो डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं. तो सेम टाइप की जो प्रोटीन्स हैं उसको रिस्टोर करने का भी काम करता है गोल्जी बॉडी. सो दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ या चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इनटू अनदर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड एज मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट फंक्शन इज़ पिगमेंट फॉर्मेशन. गोल्जी बॉडी इट हेल्प्स इन पिगमेंट फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज़ लिपिड एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी इट हेल्प्स इन लिपिड एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज़ फ्लूइड बैलेंस. फ्लूइड बैलेंस दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन in case of certain protozoans. So Golgi body it helps in osmoregulation. So Golgi body को हम describe करते हैं as traffic police of the cell. Why? Because अभी हमने पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर अभी हमने देखा कि कैसे Golgi body जो है प्रोडक्ट को स्टोर करके उसको कंडेंस करके और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है. So in this way it helps as traffic police of the cell. It not only holds the protein, it guides them to their specific destination. So not only proteins, every class of macromolecule is transported through Golgi, is modified, transformed and secreted. So इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर हमने स्टडी किया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी, व्हाट इज़ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, how the Golgi complex is originated and what are the main functions of Golgi complex. I hope आपको ये प्रेजेंटेशन या ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपकी कोई क्यूरी हैं तो वो आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं. थैंक यू.